डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए साइकोलॉजिकल स्टडी में एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो आपकी आवृत्ति वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा। तो आशा करती हूँ बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद एक पेन और कॉपी लीजिएगा, सवाल लगाइएगा और डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उससे संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकें। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति वितरण तालिका। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति वितरण के संबंध में निम्नलिखित टर्म्स होते हैं जिनकी जानकारी हमें आवश्यक होती है और इन्हीं के आधार पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या टेबल बनाते हैं। फर्स्ट है वर्गांतर या क्लास इंटरवल। सेकंड, वर्गांतर का आकार साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। थर्ड, वर्गांतर की संख्या नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल। फोर्थ, अंकों का प्रसार रेंज ऑफ द स्कोर। नेक्स्ट, वर्गांतरों के निर्माण के लिए सुविधाजनक इकाइयों का चयन। कन्वीनिएंट यूनिट्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वर्गांतर किस संख्या से प्रारंभ करें? यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते समय या तालिका बनाते समय जो वर्गांतर होता है वो कहाँ से प्रारंभ करें। नेक्स्ट है वर्गांतरों की शुद्ध सीमाएं। एग्जैक्ट लिमिट क्या है, मिड पॉइंट क्या है। नेक्स्ट, वर्गांतर किस सीरीज में है? समावेशी, इंक्लूसिव, अपवर्जी, एक्सक्लूसिव, शुद्ध श्रेणियां या प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज। नेक्स्ट है वर्गांतरों को आरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रस्तुत करना। ये सारी चीज़ें यदि आप जान जाते हो, ये सारी टर्म्स आपको पता है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम सारी टर्म्स को अलग अलग समझ लेते हैं। वर्गांतर या क्लास इंटरवल। आवृत्ति वितरण के निर्माण में हमें वर्गांतर या क्लास इंटरवल ज्ञात करने पड़ते हैं और प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्तियों का पता लगाया जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वर्गांतर कहते किसे हैं? जब किसी अंक वितरण को सुविधापूर्वक विभिन्न खंडों में समान मान, सेम वैल्यू अथवा समान अंकों के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है, तब वितरण का प्रत्येक ऐसा खंड वर्गांतर कहलाता है। अभी देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे, तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। वर्गांतर का विस्तार व संख्या। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वर्गांतर का विस्तार क्या होना चाहिए? वर्गांतरों की संख्या कुछ भी हो सकती है, परंतु साधारण वर्गों की संख्या 7 से लेकर 15 के मध्य रखी जाती है। फिर भी यह कोई निश्चित नियम नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हम इसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये तो किताबी भाषा हो गई बच्चों। जनरली देखा जाता है जब हम यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करते हैं, तो जो वर्गांतर या क्लास इंटरवल लिया होता है वह 7 to 11 अवेलेबल होता है। 7 to 15 एक स्टैंडर्ड वे है। इसके आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जैसी आवश्यकता होती है, जैसा हम रिसर्च करते हैं, जैसा मेरे पास डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम
वर्गांतर ज्ञात करते हैं। नंबर या संख्या को कैसे निकालते हैं? नंबर को निकालने के लिए सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं, रेंज या प्रसार इसका। फिर उसके बाद हम साइज निकालते हैं, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जब हमें ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो रेंज ऑफ स्कोर अपॉन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कर देते हैं, हमें नंबर मिल जाता है। एक्चुअली इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, ये खाली रीचेक करने के लिए कि आपने साइज सही निकाली है अथवा नहीं, हम इसे निकालते हैं। जबकि साइज का फार्मूला है रेंज ऑफ स्कोर अपॉन नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज निकालते समय हम नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10, 11 XYZ जो भी मुझे लेना है। और रेंज हम निकाल लेते हैं, रेंज का फार्मूला हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। तो रेंज जब हमारे पास होता है तो रेंज अपॉन नंबर जो हम एज्यूम्ड करते हैं, कल्पित करते हैं, उसे हम रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें साइज मिल जाती है। और इसी को चेक करने के लिए हम नंबर का फार्मूला यूज़ करते हैं। अंकों का प्रसार, अभी हम बात कर रहे थे रेंज की। इसके करने के निम्न सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। यानी रेंज कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला है या सूत्र है प्रसार इक्वल टू उच्चतम हाईएस्ट स्कोर माइनस निम्नतम प्राप्तांक या लोएस्ट स्कोर। तो रेंज क्लियर हुआ, इसी के अकॉर्डिंग हम साइज और नंबर ज्ञात करते हैं। वर्गांतरों के निर्माण के लिए सुविधाजनक इकाइयाँ अर्थात कन्वीनिएंट यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सुविधाजनक इकाई क्या है? सुविधाजनक इकाई एक्चुअली जैसे हम 10 to 15, 10 to 20 या 10 to 12 स्टार्ट किया मैंने, तो ऐसा नंबर लेते हैं जो ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादातर हम 10 to 20, 10 to 15, 5 to 10 इस प्रकार से लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। वर्गांतर किस संख्या से आरंभ करें? वर्गांतर आरंभ करने के लिए हमें बेसिकली ध्यान देना होता है रेंज क्या है। रेंज में जो लोएस्ट स्कोर होता है वहीं से हम प्रायः आरंभ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते हैं हम जो लोएस्ट स्कोर होता है वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा राइट स्कोर होगा उसमें हम लोएस्ट स्कोर देखते हैं, या फिर एडजस्ट करने के लिए ऐसा अंक लेते हैं ताकि हमारा लोएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर उसमें आता हो। वर्गांतर की शुद्ध सीमाएं, एग्जैक्ट लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे 110 का एग्जैक्ट लिमिट ज्ञात करना है, यानी 110, तो उसको हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं, यानी उसकी शुद्ध न्यूनतम सीमा और शुद्ध उच्चतम सीमा। यदि मुझे इसका ज्ञात करना है तो शुद्ध न्यूनतम सीमा ज्ञात करने के लिए 110 में 0.5 माइनस कर देते हैं। तो 110 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 109.5। और यदि 0.5 प्लस कर देंगे तो 110.5 होगा। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें, 1 और 36 इन दोनों अंक का एग्जैक्ट लिमिट निकालें तो भी सेम वही चीज़ होगी। यानी 1 का जब हम निकालते हैं तो न्यूनतम वास्तविक सीमा 1 में माइनस 0.5 कर देंगे तो 0.5 आएगा, और 1 में प्लस 0.5 कर देंगे तो 1.5 आएगा।
अर्थात न्यूनतम वास्तविक सीमा 0.5 1 की होगी और उच्चतम वास्तविक सीमा 1.5 होगी। नेक्स्ट आ जाइए 36 के लिए। यहाँ पर भी वही है, 36.5 हम माइनस कर देते हैं तो न्यूनतम वास्तविक सीमा 35.5 और यदि हम 0.5 प्लस कर देते हैं तो 36.5 हो जाता है। तो ये हो गया एग्जैक्ट लिमिट। मध्य बिंदु या मिड पॉइंट ज्ञात करने। फॉर एग्जाम्पल 35 to 39 का मिड पॉइंट क्या होगा? तो 35 to 39 का मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए पहले फार्मूला देखना है। फार्मूला है मिड पॉइंट इक्वल टू u प्लस l, अपर लिमिट एग्जैक्ट अपर लिमिट, l लोअर लिमिट यानी एग्जैक्ट लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 35 का u है पहले, तो अपर लिमिट क्या होगा 35, यहाँ पर 35 लोअर लिमिट हुआ, 39 अपर लिमिट हुआ। तो 35 लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं 0.5 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 34.5। अपर लिमिट इसमें कितनी है 39, तो 39 का एग्जैक्ट अपर लिमिट निकालने के लिए 0.5 प्लस कर दें, तो प्लस करने पर कितना होगा 39.5। यहाँ देखिए लिखा भी है इक्वल टू 34.5 प्लस 39.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 37 मिल जाएगा। इसी तरह से हम किसी का भी याद कर सकते हैं 10 to 20, 15 to 20, 30 to 40, XYZ कुछ भी। फार्मूला मिड पॉइंट इक्वल टू u प्लस l डिवाइडेड बाई 2। अब आते हैं इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज। सीरीज एक्चुअली 3 प्रकार की होती है, इंक्लूसिव समावेशी, एक्सक्लूसिव अपवर्जी, प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज या शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला। पहला है इंक्लूसिव सीरीज, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंक्लूसिव जिसमें नंबर इंक्लूड होता हो, जैसे 35 to 39। यहाँ पर 35 और 39 के बीच में जितने अंक हैं सभी इसके अंदर आते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में देखिएगा कॉलम में 1 2 3 सब में 3 एग्जाम्पल दिया है। समावेशी में पहले देख लीजिए 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले वर्गांतर यानी 35 to 39 पहले वर्गांतर की न्यूनतम व उच्चतम सीमा दूसरे वर्गांतर यानी 40 to 44 की उच्चतम व न्यूनतम सीमा से बिल्कुल भिन्न होगी। देखिए कोई अंक मैच नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से 44 to 44 और 45 to 49 में भी देख लीजिए नंबर डिफरेंट, यानी पहले वर्गांतर की उच्चतम व न्यूनतम सीमा दूसरे वर्गांतर की उच्चतम व न्यूनतम सीमा से बिल्कुल भिन्न होंगी। तो ये क्या है, ये समावेशी या इंक्लूसिव सीरीज है। एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट हमने ज्ञात किया है, हर सीरीज का मिड पॉइंट ज्ञात किया है 35 to 39। अब इसका मिड पॉइंट कैसे 35 का मिड पॉइंट निकालने के लिए 35 to 39 का मिड पॉइंट निकालने के लिए लोअर लिमिट क्या है 35, अपर लिमिट क्या है 39। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो कैसे करेंगे 34.5 प्लस 39.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक इस तरह आप आइए 40
टू 44 का। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो 42। अभी देखिए हमने मिड पॉइंट का फार्मूला पिछली स्लाइड में आपको बताया है, सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव या अपवर्जी, इसे बहिष्कृत श्रेणी भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसमें जो लास्ट वाला अंक होता है, एक क्लास इंटरवल का जो लास्ट वाला अंक होता है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। जैसे 35 टू 40 इस वर्गांतर में या इस क्लास इंटरवल में जो 40 अंक है 39 तक ही इसमें है, 40 अंक इसमें इंक्लूड नहीं है। जबकि 35 टू 39 में 39 अंक भी इंक्लूड है। इसकी एक और विशेषता है, इसमें प्रत्येक वर्गांतर यानी 3 वर्गांतर दिया गया है, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50। प्रत्येक वर्गांतर में ध्यान दीजिएगा, पहले वर्गांतर की उच्चतम सीमा दूसरे की न्यूनतम होगी। यानी 40 यहाँ पर लास्ट है अपर लिमिट, तो दूसरे में ये लोअर है। तो फिर उसी दूसरे में 45 अपर लिमिट है, तो तीसरे में वो लोअर है, यानी मैच करेगा ये क्रॉस रिलेशन। ये जबकि इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं, यहाँ पर प्रत्येक वर्गांतर की उच्चतम व न्यूनतम सीमा एक दूसरे से भिन्न होगी। मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट सेम वही कंडीशन 34.5 34.5 और यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो लिमिट है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इसमें हम क्या करते हैं 39 है। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 39। अभी हमने आपको बताया कि लास्ट वाला अंक इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो 34.5 प्लस 39.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 37 ही आएगा। आप देख रहे हैं मिड पॉइंट या साइज जो है एकदम मिड पॉइंट भी फिक्स होगा, मिड पॉइंट हमेशा फिक्स होगा इसका। आप देख रहे हैं यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है। हम इसको डिफरेंट विजुलाइज जरूर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है, सेम है। नेक्स्ट, प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज या शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला। शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला हमेशा इंक्लूसिव सीरीज यानी पहला वाला क समावेशी श्रेणी इसी का ही निकलता है। आप ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला या प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज निकालने के लिए इंक्लूसिव के लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर में 0.5 प्लस करते हैं। आप देखिए सब में यहाँ पर 34.5 टू 39.5, 40 वाले में देखिए 39.5 टू 40.5, 44.5 टू 49.5। और आप ध्यान दीजिएगा इसका भी मिड पॉइंट सेम है। यहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज का भी 37 आया, एक्सक्लूसिव का भी 37 आया और प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज का भी 37 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूसिव की भांति इन प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज में भी एक वर्गांतर की उच्चतम सीमा दूसरे की न्यूनतम सीमा होगी। आप देखिए यहाँ पर पहले वर्गांतर की न्यूनतम सीमा 34.5 और उच्चतम सीमा 39.5, तो दूसरे की जो अपर लिमिट है वही जो है लोअर लिमिट होगी, अर्थात 39.5। ठीक इसी प्रकार 44.5 भी देख लीजिए। तो सीरीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, वर्गांतर को आरोही व अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते भी हैं। बढ़ते हुए क्रम में जो वर्गांतर बढ़ते हुए क्रम में हो
वो असेंडिंग ऑर्डर, और जो वर्गांतर घटते हुए क्रम में वो डिसेंडिंग ऑर्डर। एकदम सिंपल है। जब अंकों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा हो तो असेंडिंग ऑर्डर, और जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका इम्पोर्टेंट कुछ जगह पर बहुत होता है। जैसे हम CF निकाल रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आगे हम आपको बताएंगे। CF निकालते हैं या डेविएशन निकालते हैं, या हम शॉर्ट मेथड से ग्रुप डाटा से मीन निकालते हैं, तो बहुत ध्यान देने, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, तो यदि उसी के अकॉर्डिंग हमने नहीं सॉल्व किया, कैलकुलेशन नहीं किया, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम बात आपके लिए किस टर्म्स की कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात आवृत्ति वितरण तालिका की टर्म्स की। यानी आवृत्ति वितरण तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अभी हमने सारी बातें आपको बताई, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आवृत्ति वितरण तालिका बनाइए। अब ये देखिए क्वेश्चन दिया है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2, 4, 6, 8, 8, 5, 4, 12, 16, 18, 18, 8, 5, 3, 4, 10, 17, 5, 4, 3, 19 और 10। सबसे पहले हम वर्गांतर का प्रसार ज्ञात करते हैं। तो प्रसार का फार्मूला बच्चों क्या बताया था हमने? प्रसार या रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। बैक में आप जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ पर हमने बताया, आप नोट कर रहे हैं कि नहीं? तो हाईएस्ट स्कोर इसमें पूरे अंक में, डिजिट में देखिए, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 19। लोएस्ट सबसे छोटा अंक कितना है? 2। तो कितना हो गया बच्चों? 17। वर्गांतर का आकार या साइज, हमने आपको साइज का भी फार्मूला बताया था, आपने नोट किया होगा। क्या था? साइज इक्वल टू रेंज ऑफ स्कोर, यानी प्राप्तांकों का प्रसार अपॉन नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल। तो रेंज कितना है? 17। और नंबर हमने कहा था एज्यूम होता है, कल्पित होता है, हम कुछ भी मान सकते हैं। 7 to 15 कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 7 माना, तो 17 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, यानी इसको डिवाइड कर दिया तो कितना है? 2.43। तो साइज हमारा 2.43। इसको हम राउंडेड नंबर में अगर करना चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। अब इसे हम चेक करें कि जो नंबर लिया है वो सही है कि नहीं। तो देखिए, नंबर का भी फार्मूला हमने बताया था आपको, क्या? रेंज ऑफ स्कोर अपॉन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इसके पहले फार्मूले में बताया था। तो रेंज कितना है? 17 डिवाइडेड बाई साइज कितना मिला? 2.43। हमने डिवाइड कर दिया, देखिए 6.99, और राउंडेड नंबर में कितना हुआ ये? 7। तो नंबर हमने कैलकुलेशन सही किया। अब आगे आते हैं, इस फार्मूले को फिर एक बार हम दिखा देते हैं आपको। साइज, रेंज ऑफ स्कोर, नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल। नंबर, रेंज ऑफ स्कोर अपॉन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब सबसे पहले हमने नंबर कितना लिया? 7। देखिए नंबर हमने टेबल में 7 रख लिया, फर्स्ट कॉलम। हमने आपको बताया था क्लास इंटरवल या वर्गांतर कहाँ से शुरू करें। तो वर्गांतर कितना था हमारा? बताइए। वर्गांतर हमारा जो स्टार्टिंग है, लोएस्ट लिमिट है, लोएस्ट डिजिट है, वो कितना है? 2 है। तो हमने 2 से स्टार्ट किया। क्लियर हो रहा है? नंबर तो हमने 7 लिया, भाई नंबर हमारा 7 आया, लेकिन क्लास इंटरवल या वर्गांतर कहाँ से स्टार्ट करें? तो सबसे जो कम अंक होता है, लोअर डिजिट होती है, उससे स्टार्ट किया, 2। अब 2 to 4, ये 4 अंक कैसे आया? साइज हमारी कितनी थी?
2.43। तो राउंडेड नंबर में ये 3 हुआ। अब 2 से 4 या 2 to 4 की साइज क्या हुई? 2, 3, 4, 3 अंक है ना। राउंडेड नंबर में हमने कहा था कि इसको राउंडेड नंबर में 3 ले सकते हैं। तो इनक्लूसिव सीरीज है। यहाँ पर आप देखिएगा किसी भी वर्गांतर का मैच नहीं कर रहा है डिजिट, और 4 भी, फर्स्ट वर्गांतर में 4 भी इंक्लूडेड है। तो 2, 3, 4, 3 साइज हो गई, नंबर हो गया 7। स्टार्ट किया हमने 2 से। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट 4 के बाद हमारा क्या आता है अगला? 5। अब 3, 3 के साइज में सब करिए। 5, 6, 7, 3 डिजिट हो गई। फिर नेक्स्ट उसकी डिजिट होती है 8। तो अब इसकी भी साइज 3 लीजिए। तो 8 है, 9, 10, 8, 9, 10, 3 साइज हुई। फिर नेक्स्ट ऐसे जाइए आगे, 10 है तो नेक्स्ट डिजिट होगी 11। अब 11 की 3 साइज लीजिए, 11, 12, 13। फिर नेक्स्ट होगा 14 की 3 साइज लीजिए, 14, 15, 16। नेक्स्ट 16 की 3 साइज, 17 की 3 साइज लीजिए, 17, 18, 19। नेक्स्ट 20 की 3 साइज लीजिए, 20, 21, 22। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको नंबर और वर्गांतर रखना आ गया होगा। नेक्स्ट है टैली। टैली में ध्यान दीजिएगा, जो हमारे एग्जाम्पल में अंक दिए हैं, जैसे 2, 4, 6 अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था उदाहरण से, तो जो अंक है उसी को यहाँ पर टैली करना है। उसको टैली यानी 2 से 4 के बीच में जो अंक पड़ेगा वहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। ऐसे ऐसे करके टोटल हमने सबका देख लिया। हर क्लास इंटरवल में जो अंक आ रहा है वहाँ खींच दिया, और जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ पर डैश कर दिया, 0 कर दिया। 4 के बाद यानी कहीं कहीं देखिए बॉक्स टाइप दिख रहा है 5 का क्रॉस करके। 4 के बाद जब 5वीं बार अंक पढ़ता है तो वहाँ पर हम क्रॉस कर दें तो 5 अंक उससे पढ़ा जाता है। इस तरह से हर वर्गांतर में जो जो अंक पड़ा है यहाँ पर हमने एक एक रेखा या एक एक टैली कर दिया, और उसके बाद 4 के बाद 5 उसको क्रॉस कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, फिर हो जाता है वो 5, तो उसे क्रॉस कर देते हैं। अब इसे हम काउंट करते हैं 4th कॉलम में। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर देखिए नीचे से 5, 2 कितना हुआ 7, 4 फिर कितना 5, 1, 1, 4, 0। और टोटल कर लेंगे हम तो इसे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ द स्कोर n। तो टोटल हमने इसको कर लिया 22 आया। ये सही बनाया है या गलत बच्चों? तो जो उदाहरण में आपके अंक दिए गए हैं 2, 4 जो भी दिया है उसको आप नंबर को काउंट कर लो। ओनली संख्या, कितनी संख्या दी गई है वो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें उसको काउंट करिएगा। यदि आप पेन कॉपी लिए होंगे, नोट किए होंगे तो उसमें काउंट करिएगा। उसमें 22 अंक ही होंगे, वहाँ ऐड नहीं करना है, वहाँ ओनली नंबर काउंट करना है कितने अंक हैं, 1, 2, 3 जो भी है अंक, तो वो 22 नंबर ही होंगे। इस प्रकार ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया। अब ये स्टैंडर्ड हो गया। राय स्कोर को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब इसका आप मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, एसडी निकालिए, कुछ भी निकालिए, XYZ, ये आपके लिए ये एक टेबल तैयार हो गया। तो थैंक यू।